कर लिए जितना भी आ रहा था। चलो एक बार है ना, मैं रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाना भूल गया था। मैं आपकी 2 मिनट वापस लेता हूँ। ठीक है। आपके रिवाइज हो जाएगा, मुझे बाद में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और थोड़ा ऑनलाइन वाले हाई लो नहीं करेंगे। तो टॉपिक है हमारा वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल में 4 बिंदु देख रहे हैं। पहला क्या है, वर्ग या स्क्वायर। दूसरा क्या दे रख रहे हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तीसरा क्या दे रख रहे हैं, घन या क्यूब। और चौथा क्या देख रहे हैं, घनमूल या क्यूब रूट। वर्ग ऐसा दिखता है, 2 घात करना। वर्गमूल ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है और ऐसा दिखता है। और क्या बात होगी, मैं टॉपिक बताऊंगा जो बता दूंगा। घन ऐसा दिखता है, घनमूल ऐसा दिखता है। ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें पहला बिंदु लिया। पहला बिंदु क्या लिया, वर्ग। और वर्ग में हमने देखा कि हम 3 बातें सीखेंगे। एक तो ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर करना, कुछ वर्ग करने के ट्रिकी मेथड, और फिर तीसरा क्या देखेंगे, एमसीक्यू। और उसमें भी हमने पहला क्या लिया है, ये डायरेक्ट स्क्वायर करना। इतना ही पढ़ाया है ना मैंने अभी। अरे हाँ ब्रो। हाँ। ठीक है। इतना ही पढ़ाया, और क्या है, टाइम ही ज्यादा ले लिया बोला। तो अब बताओ 3 का वर्ग क्या होगा, 3 × 3 क्या आएगा, बोलो बोलो। 9। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 16 का 256, 17 का 18 का 19 का और 20 का 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, हाँ 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। उतारो। 30 तक के तो करो नोट। आते होंगे 30 तक के तो सबको। ठीक है। नहीं भी आते हैं तो देखो, कम से कम 30 तक के तो जरूर याद ही करना चाहिए। अब याद नहीं है तो याद करी ना 30 तक के तो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा काम आते हैं। आगे वालों का मैं कोई तरीका बता देता हूँ आपको। चलो 1 से लेकर 30 तक के तो देखो याद ही करने हैं। मैं तो अब क्या समझाऊं इसमें, कोई समझाने वाली बात थोड़ी है। चलो आगे 1 से 30 से तो। ठीक है। चलो देखो अब उनका देखते हैं। अब देखो, कुछ बच्चों के पहले से याद हो सकते हैं, किसी ने याद नहीं किया होगा। आपका रटने का स्वभाव है, आपको चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती है, तो रट लेना, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है। और नहीं तुम आप ये सोचो कि भाई हम तो रटते हैं फिर भूल जाते हैं, रटते हैं फिर भूल जाते हैं, तो फिर फालतू तुम प्रयास मत करना। एक तरीका बता रहा हूँ, या तो उससे कर लेना, और फिर भी जरूरत कभी पड़ जाए तो गुणा करा लेना। क्या कर लेना, गुणा कर लेना। भाई जैसे 31 का स्क्वायर देखना है तो 31 × 31, तो 31 को 31 से गुणा करोगे तो वही आएगा जो इसका स्क्वायर होता है। गुणा कराना तो आता ही है कि। तो अब हमें 31 का स्क्वायर देखना है, तो जो मेरा तरीका है उससे समझना है एक बार तो। मैं आपको पहले तो उसको लिख के दिखाता हूँ, फिर उसको अपन डायरेक्ट मौखिक ही यूज करेंगे। जैसे 31 का स्क्वायर है, ध्यान देना भाई, कुछ बच्चे तो सिर्फ एक बताने में ही समझ जाएंगे। सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर करना होता है, कितना होता है 1। फिर 3 रे का गुणा कितना होता है 3। 3 × 1 कितना हुआ 3। उसका डबल कितना हुआ 6। 3 का डबल कितना हुआ 6। बच गया कौन सा 3। उसका वर्ग कितना हो गया 9। तो 961 होता है इसका। यानी 3 स्टेप लेनी है। कितनी स्टेप लेनी है 3। पहली स्टेप में इसका स्क्वायर करना है,
लास्ट वाली स्टेप में इसका स्क्वायर करना है, और जो बीच वाली स्टेप है ना उसमें इन दोनों को गुणा करके डबल करना है। अगर इसकी कोई हासिल है तो वो भी लिख देनी है, ऐसे हासिल तो बढ़ाती जानी आगे। एक मोर बताता हूँ फिर हम तेज करेंगे। जैसे 32 का करना हो तो पहली स्टेप में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, कितना हुआ 4। अब इन दोनों को गुणा कितना हुआ 6, 6 का डबल कितना हुआ 12, 12 का 2 हासिल कितनी होगी 1। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, कितना हुआ 9, 9 और 1 में हासिल वाला कितना हो गया 10। एक मोर बताता हूँ फिर हम जल्दी करेंगे। अब ध्यान देना अच्छे से, नाखूनों को थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दो, फिर वापस ले लेना, मिल जाएंगे, कोई नहीं ले जाएगा आपके नाखून। 8 का स्क्वायर बताओ, 64 का कितना 4, हासिल की कितनी 6। अब 6 थोड़ा दिमाग, इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा। ये कितना 24, 24 का डबल 48, 48 से 6 54, 54 का 4 हासिल की 5, 9 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 9 और 5 कितना हुआ 14, तो 1444। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फास्टली आप अप्लाई करोगे तो धीरे 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 आप में मजबूती आ जाएगी, और चाहे आप 100 तक के निकालो चाहे 120 तक के निकालो, बहुत जल्दी से निकाल पाओगे। ठीक है। तो हमें एक बार 1 से 50 तक के इस मेथड के तहत लिखते हैं, तो आप अप्लाई करना। थोड़ा सा हम थोड़ा स्लो लिखेंगे ताकि आप वो प्रक्रिया समझ सको। ठीक है। चलो देखिए, एक का 1 3 6 9, समझ गए। यहाँ 4 2 10, मैं वो प्रक्रिया करके कर रहा हूँ, मेरे याद नहीं है ये मानो, मैं प्रक्रिया करके कर रहा हूँ। यहाँ 9 8 10, चलो में देखना 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 9 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, 9 का डबल 18, 18 का 8 हासिल की 1, फिर बच गया था 3, 3 का वर्ग कितना 9, 9 और 1 हासिल वाला 10। यहाँ बताना 6 5 11, देखो देखा 4 का वर्ग 16, 16 का 6 हासिल की 1, 12, 12 दूना 24, 24 एक हासिल वाला 25 का 5 हासिल की फिर 2, फिर 3 का वर्ग 9, 9 और 2 कितना 11। आई बात समझ में। यहाँ देखना वही किया है, देख लो 5 का कितना 25, 25 का 5 हासिल की 2, 15, 15 दूना 30, 30 से 2 32, 32 का 2 हासिल की 3, और 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 9 और 3 कितना 12। आ रही है कुछ बातें समझ में। चलो इसका देखते हैं, 6 3 9 3 12, 6 का वर्ग हो गया 36, कितना हो गया 36, 36 का 6 हासिल की 3, 18, 18 दूना 36, 36 से 3 39, 39 का 9, फिर से हासिल की 3, 3 का वर्ग कितना 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 49 का 9 हासिल की 4, 21 दूना 42, 42 46 का 6 हासिल की 4, और 9 और 4 13, 1369, 64 का 4 हासिल की 6, 54 का 4 हासिल की 5 और 14। ठीक है। अब की बार में थोड़ी सी एक स्टेप खा लिया। ठीक है। और वो वही है प्रक्रिया, आप चाहो तो धीरे कर लो चाहो तो फास्ट कर लो, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट होने लग जाएगी। अचानक से तो कुछ है नहीं कि तुम पहले दिन ही गड़ा बनाना चालू करो और बना दो पूरी तरीके से उस आदमी के मुकाबले जो 10 साल से 5 साल से बना रहा है। प्रैक्टिस ही काम देगी। 81 का 1 हासिल की 8, 54 और 8 62 का 2 हासिल की 6 और 15, 9 नाम 81 का 1 हासिल की 8, 27, 27 दूना 54, 54 और 8 62, 62 का 2 हासिल की 6, 3 का वर्ग 9, 9 और 6 कितना 15, और 40 का कितना हो गया 16। ये तो लिखो और वो खुद करो।
देखो, नहीं किया अभी? थोड़ा जोर आएगा या बहुत ढंग से हालत खराब होगी, है ना? क्योंकि दिमाग में जब भी नए पैटर्न होते हैं तो तकलीफ होती है। आप देखो करो, धरती पे जब पानी जाता है ना, तो पहली बार धरती उसका विरोध करती है, मिट्टी उट्टी। फिर एक बार कहीं से नाला पड़ गया तो पड़ ही गया फिर। ठीक है, इसलिए नया सीखोगे तकलीफें होगी। सही है नहीं है? बताओ 41 का क्या है? कितना है रे? ये है? चलो बढ़िया है ये तो फिर। ये है? ये यहाँ? यही है क्या? 1849 है। और यहाँ 1936 है यहाँ। क्या है यहाँ? 2100 यहाँ। 2209 यहाँ। 2304 और यहाँ 2401 और यहाँ 2500। सही है बात? पक्की? कर लो, कोई नहीं किया तो अभी तक। अब लगाओ स्टार। लगा लिए? हाँ। क्या हुआ? बोर्ड आ रहा है कि? अब देखो जी, आगे चले। हाँ, 75 का स्क्वायर करना हो, 95 का स्क्वायर करना हो, 65 का स्क्वायर करना हो, या 45 का स्क्वायर करना हो। तरीका सुन लो पहले। कोई भी दो अंकों की संख्या हो। कितने अंकों की? दो अंकों की। टू डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट के लिए नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट के लिए है। किसके लिए है? 2 डिजिट के लिए है। और यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। तो ये तरीका कभी कभी हेल्प कर जाता है। जैसे 7 के बाद में गिनती में आगे क्या आता है? 8। 7 के बाद में आगे क्या आता है? 8। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को और 7 में एक आगे बढ़ा के, यानी 8 को इन दोनों का गुणा करेंगे और ओब्लिक में लिख देंगे 25। यानी 7 × 8 कितना होता है? 56। तो इसका आंसर है 56 25। ये पहले को थोड़ा ऐसे लिखा दिया ताकि कभी बाद में देखो तो समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं करना, जो इससे आगे आए उससे गुणा करा देना है। ठीक है, सेकंड वाली डिजिट की जगह, और फिर 25 लिख देना है। तो यहाँ 9 से आगे कौन आता है? 10। तो 9 और 10 का गुणा कितना होता है? 90। तो हम लिखेंगे 90 25। अरे बात तो समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ क्या है? 6। 6 से आगे कौन आता है? 7। तो 6 और 7 का गुणा कितना है? 42। तो लिखेंगे 42 25। और यहाँ कौन है? 4। 4 से आगे कौन आता है? 5। तो 4 5 का गुणा कितना होता है? 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 25। रह जाएगी बात याद? उतार लो। कोई भी बात देखो, अगर अभी समझ में नहीं आई ना तो वो फिर बाद में भी कभी नहीं आएगी, इसलिए बोल के पूछ लिया करो, है ना? जैसे अभी नहीं समझ में आया तो बाद में क्या समझ लोगे? वो तो फिर लिखा हुआ है, लिखा हुआ से क्या समझ लोगे? जब आपको सजीव आदमी नहीं सिखा पा रहा तो निर्जीव को भी क्या सिखा देगी? इसलिए अब की रुकावट को अभी समझ लेना। हाँ, अब क्लियर हो जाएगा तो आगे फिर भी चलो भूल भी जाओगे तो कॉपी से याद आ जाएगा। चले आगे? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें तो? अब इससे नीचे या साइड में और स्टार लगाओ। देखो, एक का स्क्वायर एक होता है ना? मैं इस पॉइंट से रिलेटेड एक आया हुआ क्वेश्चन भी अभी आपको कराता हूँ।
11 का स्क्वायर हमें पता है कि 121 होता है, ठीक है। लेकिन 3 बार 1 आ जाए ना, अब देखो चक्कर क्या रहता है कि जैसे 2 बार 1 था तो दो तक की गिनती बढ़ना था और फिर घटना था। अब जैसे 3 बार 1 1 आ गया, तो 3 तक बढ़ो और फिर वापस घट जाओ, तो 3 तक की गिनती लिखाओ, 1 2 3। अब 3 से उल्टा चलो, 3 तो आ ही गया, तो 2 और 1 ये आता है इसका। ऐसे 4 बार 1 आ जाए, तो 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे मान लो 5 बार 1 आ जाता है, तो अब 1 2 3 4 5 4 3 2 1, सही है। अब एक एग्जाम में ऐसा प्रश्न था, सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर, ठीक है। अब हम साधारणतः क्या करें भाई, इसको इससे गुणा कराए और फिर इसमें टाइम लगा दे खूब सारा, ठीक है। तो ये प्रश्न इसलिए आया था क्योंकि हम इसको करेंगे 2 गुणा, स्क्वायर दोनों का अलग अलग होगा, तो इसका चलो होल स्क्वायर एक बार लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ जाएगी। बताओ अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 2 इससे गुणा होगा तो वापस वही बनाएगा ऊपर वाला। अब ये 2 का जो ये स्क्वायर है ये दोनों को अलग अलग मिलेगा, तो 2 का तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा, और इसका क्या आएगा स्क्वायर करते ही, एक बार अलग से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर। अब बताओ 4 गुणा 7 तक बढ़ो और फिर वापस से घटो, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। अब 4 से गुणा करा दो, तो 4 8 12 का 2 हासिल की 1, 17 का 7 हासिल की 1, 20 21 का 1 हासिल की 2, और 26 का 6 हासिल की 2, 0 हासिल की 3, 24 27 का 7 हासिल की 2, 20 22 हासिल की 2, 18 का 8 हासिल की 1, और 12 13 का 3 हासिल की 1, 8 1 9 और 4, जहाँ तक अगर मैंने सही किया है तो, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो उतारो। एक और स्टार लगाऊं, 115 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर। लिख लिए, देखो
इन तीन तक का मेथड आपने सीख लिया था अभी, वो मैंने बताया था, वो लग सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 का कितना होता है 49, 49 का कितना होता है हासिल की 4, 56, 112, 116 का 6, हासिल की 11, 64 और 11 कितना होता है 75, तो 75। ठीक है, ये इसका हो गया। 2 का कितना हो गया 4, 36 का 6 3 और 81 और 3 कितना हो गया 84, यही इसका आएगा। 76 का कितना होता है 3 का कितना हो गया 9, 42 का 2 4 और 53, 3 का हो गया 9, 21 दूना 42 का 2 हासिल की 4 और 7 का वर्ग 49 और 4 कितना हो गया 53। कर सकते हो ना, यही तरीका इन 3 डिजिट पे भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है बता रहा हूँ। इसको मानना है सिंगल की तरह, इसको मानना है डबल की तरह, इसको सिंगल, इसको डबल, इसको सिंगल, इसको डबल की तरह मानना है। बाकी वही तरीका और कुछ भी नहीं करना। बताओ 5 का कितना हो गया 25, 25 का 5 हासिल की कितनी हो गई 2, 55 110, 112 का 2 हासिल कितनी होगी 11, 11 का वर्ग होता है 121, 121 और 11 कितना होता है 132। चलो 8 का कितना हो गया 64 का 4 हासिल की 6, 80, 160, 166 का 6 हासिल की 16 और 100, 10 का होता है 100, 100 और 16 कितना हो गया 116। ऐसे 3 का कितना होता है 9, 66 का 6 हासिल की 3 और ये 121 और 3 कितना होता है 124। भाई 3 का तो हो गया 9 और 11 तिया 33, 33 का डबल 66, 66 का 6 हासिल कितनी होगी 6, गलती कर दिया ना। तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121, 121 और 6 कितना हो गया 127। ठीक है, तो ये 3 डिजिट पे भी ये तरीका लगा सकते हो, करो नोट। इसका एक काम मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। सबसे पहले 5 का स्क्वायर किया, फिर 11 गुणा 5 गुणा 2 दोगुणा कर दिया और फिर 11 का स्क्वायर किया, हासिल इधर दिए, हासिल इधर दिए, 25 था तो 2 हासिल दिया इधर और इस साइड में कितनी हासिल आई थी 55, 110, 12, 11 हासिल आई थी इधर से। तो ये पूरा भी लिख लेना ताकि कभी भूल भी जाओ तो थोड़ा बहुत ध्यान रहे। और लापरवाही की वजह से नहीं आ रहा तो वो तो गलत बात है, लेकिन अगर प्रयास कर लो और फिर भी ये चीजें नहीं आए ना तो फिर मल्टीप्लाई कराने वाला तरीके पर बढ़ जाना। ठीक है ना। चले आगे। अब देखो, अब मैं यहाँ 3 क्वेश्चन और लिखाऊंगा। ठीक है, ये तो स्टार्ट थे, 3 एग्जाम्पल लिखाऊंगा और ये जो पहला बिंदु था ना वर्ग, उसको मैं पूरा करूंगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ लाखों तरीके देख लो और देख लो और 100 तरीके देख लो और कोई ट्रिक देख लो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैंने बता दिए हैं वो आप ये मानो अच्छे से अच्छे बताए हैं अब तक के तरीके। इसके अलावा भी कुछ आता है तो फिर मल्टीप्लाई की तरफ भी बढ़ जाना। वैसे आएगा नहीं, आप वो टेंशन मत करो, मैंने बताया उसको सही तैयार कर लेना, फालतू में बर्डन आपके ऊपर नहीं डालना चाहता। तो इन सब के जस्ट नीचे लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में लिखना 3060 को, 3060 को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि ताकि गुणनफल
गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसको करने का तरीका ये है कि इसको हम सबसे पहले करते हैं फैक्टर, ऐसे, और फिर जिसका जोड़ा नहीं बनता ना उसी से गुणा कराने की जरूरत पड़ती है। ऐसे गुणनखंड कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी से क्या कराएंगे, हम गुणा करवा देंगे। ठीक है जी। और अब इसमें भाग कैसे देते हैं, भाग देते हैं अभाज्य संख्याओं का यानी प्राइम नंबर का, या उन संख्याओं का भाग देते हैं जिनमें किसी का नहीं जाता हो, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ऐसे का भाग देते हैं। अगर 6 कार इनका दे दोगे तो गलत हो जाएगा आपका प्रश्न, कहीं ना कहीं ध्यान रखना। तो सबसे पहले 2 का दिया तो कितना आया भाई, 15, 3, 0, ये है। फिर से 2 का लग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट हो तो 2 का भाग चला जाता है। तो 2 का दिया तो कितना आया, 7, और यहाँ कितना, 6 और 5, ये है। अब 5 का दे देते हैं, 5 का दिया तो 1, 5, और यहाँ कितना बच गया, 3। भाई 7 में दिया तो एक बार तो 2, और 26 में दिया तो 5 बार, तो 1 और 15, 3, ठीक है। 153 में 3 का दे देते हैं, तो 3 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1, ठीक है। अब हम वापस 3 का दे देते हैं, तो 3 का दे देते हैं तो 17, और फिर 17 का देते हैं तो क्या, 1। अब जोड़े किन के बन गए, इनका बन गया, इसका कोई रोक टोक नहीं है, इसका बन गया, कोई रोक टोक नहीं है। 5 के लिए तो 1 5 चाहिए, तो 1 तो इसे किससे गुणा कराना पड़ेगा, 5 से। 17 बोल रहा है कि यार 5 तू तो जोड़ो बना लियो, मेरो भी बनाओ, ठीक है। तो 17 के लिए भी क्या चाहिएगा, 17, यानी पूरी की पूरी संख्या किससे गुणा होनी चाहिए, 85 से। तो किससे गुणा कराए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 85 से गुणा कराए, ठीक है। ये प्रश्न बार बार हर भर्तियों में पूछा जाता है, ऐसा उतारो। ग्यारह हजार तीन सौ चालीस 11,340, 11,340 को किस को किस निम्नतम संख्या से, 11,340 को किस निम्नतम संख्या से गुणा किया जाए, 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 ताकि गुणनफल ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो।
हाँ 11,340। तो 2 का दे दो या 5 का दे दो, किसी का भी दे दो। ये मत सोचा करो कि कभी छोटी हो से दे बड़ी हो, छोटी बड़ी होगा खेल नहीं होता है। 5 का दे लो, अभाज्य का देना चाहिए प्राइम नंबर का। तो 2 का दे लेते हैं, चलो कितना, 5 6 7 0। फिर 2 का दे दो, 28 3 और 5। अब 5 का ही देना पड़ेगा, 5 बार 25 आ गया 28 में, 3 3 बच गया 6 और फिर 7। अब 7 का दे लो, 7 भी तो अभाज्य ही है ना। 7 का 56 में 8 बार और 1 बार। अब 3 का दे लो 27 बार, फिर 3 का दे लो 9 बार, फिर 3 का दे लो 3 बार, फिर 3 का दे लो 1 बार। बस अब जोड़े बना दो। ये 2 का जोड़ा बन ही चुका, 3 का इसका भी बन गया, इनका भी बन गया। एक तो चाहिए 5 के लिए 5 और एक चाहिए 7 के लिए 7। तो किससे गुणा कराएंगे, 35 से गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे, 35 से गुणा कराएंगे। ठीक है बात। अब इतना फट गया ना इसमें मैथ में, 2 नंबर बिंदु से कल देखेंगे, तो कल 2 3 और 4 तीनों को बता दूंगा मैं कल। ठीक है, और फिर हम एग्जाम के 40-50 प्रश्न इसमें देखने लग जाएंगे। और कल मैं आपको इसकी शीट भी उपलब्ध करा दूंगा।